बनाई। अरे वो सड़कें पलायन नहीं रोक पा रही, वो सड़कें रोजगार की तलाश में आज अपना घर परिवार छुड़वा रही। माँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, आपकी माँ बहन बेटियां हैं। मुजफ्फरपुर में 9 साल की दलित बेटी का बलात्कार होता है, पटना में इलाज नहीं मिलता, 4 घंटे एम्बुलेंस में हमारी बेटी तड़पती रही और दम तोड़ देती। आज मैं आपसे कहूँ 65 लाख लोगों का कहते हैं SIR वोटर लिस्ट की हम जांच करेंगे। जांच तो बहाना था, चोर की सरकार बनाना था। 65 लाख लोगों को वोट से वंचित कर दिया, एक ही झटके में 65 लाख लोगों के वोट काट दिए। आज पूछते हैं क्या फर्क पड़ता है एक वोट के अधिकार के छीनने से? 65 लाख लोगों का अधिकार छीना है, रोजगार छीन गया, बुजुर्ग माँ बाप की दवाई छीन गई, बच्चों की पढ़ाई छीन गई, माँ बहन बेटियों की सुरक्षा छीन गई। ये चिंता है एक वोट, आपका एक वोट का अधिकार। ये संघी, ये भाजपाई लोगों को बता दीजिएगा, तुम्हारे बाप ने नहीं दिया ये अधिकार हमें। ये अधिकार हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान ने दिया है और इसे किसी कीमत पे छीनने नहीं देंगे। ये चोरी की सरकार बनाई, कहा मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में। हमें कहते थे राहुल गांधी कर्नाटक में तुम्हारी सरकार है, वहां जांच करो। हमने देखा एक जिले में 7 विधानसभाएं, 6 पर हम जीत गए, 1 भाजपा जीती। हमने जांच किया, कर्नाटक की उस एक विधानसभा सीट पर 1 लाख फर्जी वोट राहुल गांधी जी ने निकाला और एटम बम फोड़ दिया। चुनाव आयोग चोर चुनाव आयोग चूना लगा रहा है, मोदी और शाह के डर में अधिकार छीन रहा। कहते हैं 65 लाख लोगों के वोट काटे, लेकिन नहीं बताएंगे किसका वोट काटा, क्यों काटा, सूची दीजिए राहुल गांधी जी ने कहा। लेकिन चुना चुनाव आयोग, चोर चुनाव आयोग कहता है हम सूची नहीं दिखाएंगे। ये इस वोटर अधिकार यात्रा की आपकी, जो आप सड़कों पर निकले हैं, बिहार की ताकत है कि चुनाव आयोग को वो 65 लाख लोगों की सूची आज जारी करनी पड़ रही है। और जब वो सूची हमारे सामने आ रही है, हम उन 65 लाख लोगों में देख रहे हैं कौन है ये लोग, किसके वोट कटे, कौन सी विधानसभा, कौन से बूथ पे कटे। और हमें पता चल रहा है कि ये वो पोलिंग बूथ है जहां पर भाजपा को 2024 में वोट नहीं मिला। ये वोट किसका है? 65 लाख लोगों ने देखा तो उसमें दलित है, इसमें अल्पसंख्यक है, इसमें पिछड़ा अति पिछड़ा है, जिन 65 लाख लोगों के वोट काटे। हमने कहा ये 65 लाख वोट हम बनवा कर रहेंगे, इनका वोट का अधिकार संविधान का दिला कर रहेंगे। लेकिन जब 1 लाख वोट एक ही विधानसभा में फर्जी मिला तो हमने कहा चुनाव आयोग CCTV फुटेज दिखा दो। जब चुनाव मतदान होता है CCTV कैमरा लगे होते, हमें देखना है कि 1 लाख लोग कौन थे। जो जीवित है ने मृत बता दिया, जो मृत है उनके वोट डलवा दिए। 1 लाख लोग फर्जी बनवा कर संघ पूरे देश से लाकर वोट डलवा कर सरकार बना रही है। हमने जब कहा हमें वो CCTV फुटेज, CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाइए, तो कानून लेकर आ गए कि 45 दिन के अंदर सबूत CCTV कैमरा नष्ट कर देंगे। ये चोर है या नहीं है? अगर चोर नहीं हो, चोरी नहीं की, तो CCTV कैमरा के अंदर जो सबूत है उसे कैसे नष्ट कर रहे हो? इसे नष्ट मत होने देना, इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू होगी। हम महिलाएं, हमें चुना चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार कहते हैं कैसे दिखाओ CCTV फुटेज, हमारी माँ बहन बेटियों की उसमें CCTV फुटेज में। अरे उनके कोई शौचालयों की CCTV फुटेज आपसे कोई नहीं मांग रहा, बेडरूम की CCTV फुटेज नहीं मांग रहा, महिला के घर की CCTV फुटेज नहीं मांग रहा। वो महिला मतदाता जब लाइनों में लगती है कि वोट करती है, तब की जानकारी हम सार्वजनिक करने को कह रहे हैं। और चुनाव आयोग हमारी माँ बहन बेटियों के पीछे छुप कर CCTV फुटेज के सबूत नहीं दिखाना चाहते। आपको मालूम है राहुल गांधी जी और हम सब लड़े कि चुनाव मुख्य आयुक्त जो है वो ईमानदार होना चाहिए, वो निष्पक्ष होना चाहिए, तभी इस देश में निष्पक्ष चुनाव होगा और वोट डलेगा। क्या हुआ? सुनिएगा
लागू कर रही। पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 2 आदमी सरकार के और एक विपक्ष करता था। फिर मुख्य न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सरकार नहीं करेगी, प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और मुख्य न्यायाधीश 3 लोग बैठेंगे और मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। भाजपाइयों की चोरी पकड़ी गई और भाजपाइयों ने कानून पलट दिया, मुख्य चुनाव आयुक्त को बाहर कर दिया इस चयन में से और फिर मोदी शाह बैठकर चुन रहे हैं। मैं अब राहुल गांधी जी आपके बीच में बस पहुंच गए। मैं फिर कहूंगी, जो